चलिए आज हम लोग एक नई वीडियो के साथ आप सबों के सामने उपस्थित हैं। आज हमारा वीडियो है, आज का जो वीडियो है वह मैट्रिक परीक्षा 2025 बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराएंगे क्लास 10th सामाजिक विज्ञान का। और सामाजिक विज्ञान में इतिहास के चैप्टर 1 को देखेंगे और चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। चलिए अब हम प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न, ठीक है, पहला प्रश्न है लॉ रक्त एवं लॉ की नीति का अवलंबन किसने किया था? इसका सही आंसर क्या होगा? क्या मेजनी, हिटलर, बिस्मार्क है या विलियम प्रथम है? तो इसका सही जवाब होगा बिस्मार्क। रक्त एवं लॉ की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? क्या 1864 में, 1866 में, 1870 या 1871? तो याद रखिएगा फ्रैंकफर्ट की जो संधि है वो 1871 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस कब हुआ था? क्या इसका सही जवाब होगा? क्या 1815 या 1818 या 1820 या 1848? आप लोग सही जवाब दीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा? वियना कांग्रेस कब हुआ था? कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है 1815। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मार्टिन लूथर कौन थे? दार्शनिक, राजनीतिक, धर्म सुधारक या समाज सुधारक? तो याद रखिएगा मार्टिन लूथर कौन थे? तो मार्टिन लूथर जो थे वह एक समाज सुधारक थे। क्या थे? समाज सुधारक थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? आप बताइए कि काउंट काबूर ने विक्टर इमैनुअल को किस पद पर नियुक्त किया था? चलिए, क्या वह सेनापति बनाया था या फ्रांस में राजदूत बनाया था या प्रधानमंत्री या गृह मंत्री? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब होगा प्रधानमंत्री बनाया था। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न देखते हैं। गैरीबल्डी पेशे से क्या था? याद रखिएगा ये बहुत ही आसान प्रश्न है। पेशे से क्या था? सिपाही, किसान, जमींदार या नाविक? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब क्या होगा? नाविक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? क्या रूस को कहा जाता था, जर्मनी को, तुर्की को या यूनान को? आप बताएं इसका सही जवाब क्या होगा? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? याद रखिएगा तुर्की को कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? आप बताइए काबूर ने, मेजनी ने, बिस्मार्क ने या गैरीबल्डी ने? किसने किया था? 8 नंबर का प्रश्न का आंसर बताएं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? मेजनी। क्या होगा? मेजनी। अब चलिए 9 नंबर प्रश्न देखते हैं कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? 9 नंबर प्रश्न है क्रीमिया का युद्ध, सेडावा का युद्ध, पर्सा डेनमार्क युद्ध या सेडान का युद्ध? बताएं 9 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? 9 नंबर प्रश्न का आंसर होगा सेडान का युद्ध। किसका युद्ध? सेडान का युद्ध। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा? बताएं जर्मनी, यूनान, तुर्की या इंग्लैंड? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब होगा वह होगा यूनान। क्या होगा? यूनान। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है? किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? तो याद रखिएगा क्या उत्तरी अमेरिका है या दक्षिणी अमेरिका या यूरोप या पश्चिम एशिया? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब जो होगा वह यूरोप होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? चलिए बताइए आप लोग कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? लुई 18वां या नेपोलियन बोनापार्ट या नेपोलियन तृतीय या बिस्मार्क? किसने किया था? बताइए किसने किया था? तो याद रखिएगा नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना की गई थी? याद रखेंगे इसका सही जवाब क्या है? एपेंसबर्ग है, आर्लिया है या बुर्बो वंश है या जारशाही है? तो याद रखेंगे ये कौन सा जगह? बुर्बो वंश होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच में युद्ध हुआ। युद्ध कहाँ हुआ? सेडान में या सेडोवा में या साइडाइन में या फ्रैंकफर्ट में? तो बताएं 14 नंबर का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा सेडान में हुआ था। कहाँ हुआ था? सेडान में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यह होगा जलबेरी। ठीक है, इसको काट लीजिएगा। जलबेरी एक संस्था थी क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की या पादरियों की? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा व्यापारियों की। किसकी होगी? व्यापारियों की होगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि बिस्मार्क निम्न में से क्या था? कवि था, नाटककार था, संगीतज्ञ था या कूटनीतिज्ञ था? बिस्मार्क कौन था? बिस्मार्क क्या था भाई बताएं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कूटनीतिज्ञ था। क्या था? कूटनीतिज्ञ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 1829 ईस्वी की एड्रियानोपल की संधि किस देश के साथ हुआ? बताइए तुर्की के साथ, यूनान के साथ, हंगरी के साथ, पोलैंड के साथ? सही जवाब दीजिए। 17 नंबर का सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा तुर्की के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ? तुर्की के साथ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? कौन था? इंग्लैंड था, रूस था, ऑस्ट्रेलिया था या पर्सा था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? 18 नंबर का सही जवाब क्या होगा? तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया है।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना, कार्बोनेरी या फिलिप फिलिप के हेटारिया या डाइट? तो याद रखिएगा किससे है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा कार्बोनेरी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? बताइए किसे कहा जाता था? इटली को कहा जाता था, फ्रांस को कहा जाता था, हंगरी को, या यूनान को? किसको कहा जाता था? तो याद रखिएगा, याद कहा जाता था यूनान को। किसको कहा जाता था? यूनान को कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? 1688 में, 1707 में, 1788 में, 1807 में? इसका सही जवाब बताएं। 21 नंबर का सही जवाब क्या होगा? 21 नंबर का सही जवाब क्या होगा? आप लोग बताएं। 21 नंबर का सही जवाब होगा 1688 में। क्या होगा? 1688 में होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला है नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुई? बताइए 1789, 1791, 1801 या 1804? तो इसका सही जवाब बताएंगे। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 1804। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? बताइए कौन सा राष्ट्र है जो सम्मिलित नहीं था? ब्रिटेन, रूस, फ्रांस या जर्मनी? इसका सही जवाब बताएंगे। इसका सही जवाब होगा जर्मनी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? बताइए देखिए रूस ने, ब्रिटेन ने, या फ्रांस ने, या ऑस्ट्रेलिया ने? किसने प्रस्तुत किया था? 24 नंबर प्रश्न का आंसर बताएं। 24 नंबर प्रश्न का आंसर बताएं। वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? याद रखिएगा रूस ने प्रस्तुत की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यंग इटली का संस्थापक कौन था? क्या जीवरती था, या काबूल था, या मेजनी था, या गैरिबल्डी था? तो याद रखिएगा वो कौन था? मेजनी था। कौन था? मेजनी था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितनी युद्ध किए हैं? बताइए कितना युद्ध किया? 1, 2, 3, 4? कितने युद्ध किया था? बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? तो याद रखेंगे बिस्मार्क ने 3 युद्ध किया था जर्मनी के एकीकरण के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि जलवेरिन की स्थापना किस राज्य ने की? किस राज्य ने की? पर्सा ने, ऑस्ट्रेलिया ने, या सर्डिनिया ने, कि फ्रांस ने? किसने किया था? 27 नंबर का आंसर बताएंगे। तो किसे किया था? पर्सा ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? किसकी पराजय हुई? रूस की या तुर्की की, यूनान की या फ्रांस की? बताइए 28 नंबर का आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा तुर्की की पराजय हुई। किसकी हुई? तुर्की का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां किस राजवंश का शासन था? यानी फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस में किसकी सरकार थी? टेयूडर का था, स्टुअर्ट का था, बुर्बो का था, या रोमनोवा का था? किसका था? 29 नंबर का सही जवाब क्या होगा? तो याद रखिएगा बुर्बो राजवंश का था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हंगरी की भाषा क्या थी? क्या थी? इतालवी थी, या मैंगियार था, या पोलिशू था, या फ्रेंच था? 33 नंबर का आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा मैंगियार था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मरियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? बताइए फ्रांस, रूस, इटली, जर्मनी? बताइए 31 नंबर का सही जवाब क्या होगा? 31 नंबर का सही जवाब होगा फ्रांस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि कार्बोनेरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? क्या 1810 में, 1815 में, 1830 में, या 1848 में? 32 नंबर सवाल का सही जवाब दीजिएगा। 32 नंबर सवाल का सही जवाब क्या होगा? बताएं 1810 या 1815 या 1830 या 1848? इसका सही जवाब होगा 1810। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ? कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया, इटली, जर्मनी, इंग्लैंड? बताइए कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा इंग्लैंड में हुआ था। क्या हुआ था? इंग्लैंड में। चलिए अगला देखते हैं। नव युगलफ आंदोलन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? इटली, जर्मनी, फ्रांस या ब्रिटेन? बताइए 34 नंबर का आंसर क्या होगा? 34 नंबर का आंसर क्या होगा? 34 नंबर का आंसर बताएं। 34 नंबर का होगा इटली में हुआ था। 34 नंबर में क्या होगा? इटली में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? बताइए कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट था, या नेपोलियन तृतीय था, या विक्टर एमुनियल था, या विलियम प्रथम था? 35 नंबर सवाल का सही जवाब क्या होगा? 35 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा? नेपोलियन थर्ड था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? पूर्ण जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, गर्वपूर्ण क्रांति, या फ्रांस की क्रांति? 36 नंबर आंसर बताएगा। 36 का क्या होगा? तो याद रखेंगे पूर्ण जागरण से माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? वियना की संधि द्वारा, या कुस्तुतुनिया की संधि द्वारा, या पर्यावरण की संधि द्वारा, या एड्रियानोपल की संधि द्वारा? बताइए किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? 37 नंबर का जवाब दीजिएगा। तो याद रखिएगा कुस्तुतुनिया की संधि द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? क्या पर्सा की हुई, कि सर्डिनिया की हुई, क्या ऑस्ट्रेलिया की, कि नेपोलस की? बताएं 38 नंबर सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो याद रखिएगा सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो ऑस्ट्रेलिया की हुई थी।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वर्षा का शासक कौन था? बताइए, नेपोलियन बोनापार्ट था, या नेपोलियन तृतीय था, या विक्टर एमोनियल था, या विलियम प्रथम था? यानी 39 नंबर का आप सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब क्या होगा? विलियम प्रथम था। चलिए अगला प्रश्न है, अगला है मेटरनिक कौन था? बताइए, ऑस्ट्रेलिया का चांसलर, प्रशिया का चांसलर, या फ्रांस का सम्राट, या रूस का जार? बताइए 40 नंबर का आंसर क्या होगा? तो इसका 40 नंबर का होगा ऑस्ट्रेलिया का चांसलर। क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया का चांसलर। अगला प्रश्न है कि किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? बताइए, डेनमार्क की संधि द्वारा, गैस्टीन की संधि द्वारा, या प्राग की संधि द्वारा, या फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा? बताइए 41 नंबर सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो याद रखिएगा, फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि युवा इटली संस्था का विकास किया। किसने विकास किया? बताइए, युवा इटली का विकास किसने किया? युवा इटली का विकास किसने किया? बताइए, मेजनी ने किया, या काउंट काबूर ने किया, या गैरिबल्डी ने किया, या बिस्मार्क ने किया? बताइए 42 नंबर का सही जवाब क्या होगा? तो याद रखिएगा, मेजनी ने किया था। यंग युवा इटली कहिए या यंग इटली कहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है कि नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? बताइए, ट्रांसपेंडेंट संघ की, सिसलापाइन संघ की, राइन संघ की, इनमें से कोई नहीं? बताइए 43 नंबर का आंसर क्या होगा? तो 43 होगा राइन संघ की हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, सर्डिनिया पीडमाउंट का शासक कौन था? बताइए, नेपोलियन तृतीय, या काउंट काबूर, या विक्टर एमोनियल, या विलियम प्रथम? बताइए 44 नंबर का आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, विक्टर एमोनियल था। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है कि लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था? बताइए, किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था, काबूर ने किया था, या मेजनी ने किया था, या गैरिबल्डी ने किया था? बताइए 45 नंबर का जो सवाल का जवाब क्या होगा? तो गैरिबल्डी ने लाल कुर्ती नामक एक संगठन बनाया था। चलिए इसी क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको फायदा हो रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि हम इस तरह की वीडियो आप सबों के लिए बनाते रहें। जय हिंद, जय भारत।